माय नेम इज शैलेब बिंजुला और आज हम समझेंगे डेटा एनालिटिक्स को क्या होता है एंड कैसे इस पे काम किया जाता है। सो सबसे पहले हमें डेटा एनालिटिक्स समझने के लिए पहले 3 क्वेश्चंस के हमें आंसर पता होने चाहिए। व्हाट, व्हाई एंड हाउ इज डेटा एनालिटिक्स? What is data analytics? So according to the definition, data analytics converts raw data into actionable insights. Data analytics can shape business process, improve decision making, and foster business growth. So basically, data analytics क्या है? आपके चारों तरफ डेटा अवेलेबल है इन मेनी फॉर्म्स। सो व्हेन यू कलेक्ट दैट डेटा एंड आप उस डेटा को यूज करते हो टू गेन सम नॉलेज, एंड उस नॉलेज को आप यूज करते हो टू टेक सम स्टेप्स फॉर द बिजनेस एंड टू शेप द बिजनेस। सो उन डिसीजन मेकिंग से आपका क्या बेनिफिट होता है? बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है। बिजनेस में अगर डाउनफॉल हो रहा था तो आप उसे रोक सकते हैं, बिकॉज डेटा कैन टेल यू कि आपका बिजनेस इस डायरेक्शन में जा रहा है एंड ये कुछ आपके फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल, आपका सेल्स डाउन जा रहा है, उसके लिए उसके पीछे कुछ फैक्टर्स ये हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी खराब है, उसकी ब्रांड इमेज भी खराब चल रही है, या फिर अभी ट्रेंड में इस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट में ही आपका लो चल रहा है। सो बेसिकली उससे हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं सो दैट हमारा बिजनेस लॉस को कंपनसेट कर सके, और या फिर हम लॉस को कन्वर्ट कर सके इनटू प्रॉफिट। सो दिस इज डेटा एनालिटिक्स। अब डेटा एनालिटिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है? So, according to the definition, data analytics helps companies gain more visibility and a deeper understanding of their process. So basically, इसे हम इस तरीके से समझते हैं, बिफोर द एरा, जब डिजिटल एरा नहीं था, तो उससे पहले भी आपकी कंपनीज चलती थी एंड वहां पर भी आपका डेटा होता था, ठीक है। बट डेटा उस अमाउंट में या उस वॉल्यूम में नहीं होता था जिस वॉल्यूम में आज हम पे अवेलेबल है। सो क्या उस टाइम पे जो बिजनेसेस हैं वहां पर डिसीजन मेकिंग नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी, बट विद इंट्यूशन, और हम इसे ऐसे कह सकते हैं जो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज थी, लीडरशिप एक्सपीरियंस था, उसके बेसिस पे वो डिसीजन लिए जाते थे। एंड उन डिसीजन के बेसिस पे आपका बिजनेस ग्रो या डाउनफॉल में जाता था। बट वहां पर जो रिस्क फैक्टर होता था वो आपका बहुत ज्यादा होता था, ठीक है, कंपैरेटिवली आज के टाइम से ज्यादा होता था, बिकॉज आपके पास एक डीपर इंसाइट्स नहीं होती थी, आप पे विजिबिलिटी नहीं होती थी कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं उससे आपके बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ सकता है, और क्या उस डिसीजन की अभी आपके बिजनेस को जरूरत है। बट टॉकिंग अबाउट टुडेज एरा, आपके चारों तरफ की कंपनीज में 95% कंपनीज आपका डेटा एनालिटिक्स यूज कर रही है। सो टू स्टैंड समवेयर इन द रेस, वी ऑल्सो हैव टू यूज डेटा एनालिटिक्स। वी, बाय वी आई मीन एवरी कंपनी is planning to use data analytics to stand somewhere in the race and also to foster business growth. Now, हाउ टू डू डेटा एनालिसिस। अब हमें ये पता लग गया कि होता क्या है एंड क्यों इम्पोर्टेंट है, तो हमें डेटा एनालिसिस कैसे करना है। डेटा एनालिसिस को करने से पहले आपके पास कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट से मेरा मतलब है कि आपके पास कोई एक सिचुएशन होनी चाहिए जिस सिचुएशन से आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं। मे बी उस सिचुएशन से आप बाहर निकल के आप अपवर्ड डायरेक्शन में, बाय दैट आई मीन कि आप उसके बाद प्रॉफिट साइड में मूव करना चाहते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो एक सिचुएशन में है जहां पर वो एक लेवल पे बहुत टाइम से है। सो ना वो हॉरिजॉन्टली मूव करना चाहते हैं, दैट मीन्स आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, आप एक्सपेंशन चाहते हैं। तो ऐसी आप पे कोई सिचुएशन होनी चाहिए। देन उस सिचुएशन को वी हैव टू कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस, और वी कैन से अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। देन उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बिहाफ में, रिलेवेंस में,
आप अपना डेटा एनालिसिस प्रोसेस करते हैं. सो ऐसे डेटा एनालिसिस प्रोसेस, सो इट मीन्स दैट डेटा एनालिसिस कोई वन स्टेप सॉल्यूशन नहीं है. डेटा एनालिसिस इज अ प्रोसेस in which you start with a problem statement and then you move on with various steps and उन steps को हम आगे भी समझेंगे कि वो steps क्या होते हैं. बिफोर दैट हमने ये डेटा वर्ड को बहुत बारी सुना, सो हम समझेंगे कि व्हाट इज डेटा, व्हाट एग्जैक्टली इज डेटा. सो डेटा इज रॉ अनऑर्गेनाइज्ड अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर. सो बेसिकली हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर मैंने चार आपके पास फैक्ट्स लिखे हुए हैं: आकार, 2022, अमन एंड ब्लू. ये चार चीजें जो है इनको हम डेटा बोल सकते हैं. इन फैक्ट टू बी स्पेसिफिक इनको हम डेटम बोलते हैं. डेटा इज अ प्लूरल फॉर्म एंड डेटम इज अ सिंगुलर फॉर्म. सो हम डेटम इसको बोल सकते हैं बिकॉज ये डिफरेंट कैटेगरी से है एंड स्टिल ये साथ में लिखे हुए हैं. तो हमारे पास अभी डेटा है अवेलेबल कार, 2022, अमन एंड ब्लू. बट क्या ये मेरे को कुछ इंफॉर्मेशन बता रहे हैं? अलग अलग मे भी मेरे को कोई इंफॉर्मेशन बता सकते हैं. कार कुछ, किसी हम व्हीकल की बात कर रहे हैं 2022, मे भी हम किसी नंबर की बात कर रहे हैं, ईयर की बात कर रहे हैं. अमन किसी का नाम हो सकता है, बट साथ में क्या वो कुछ हमें इंफॉर्मेशन बता रहे हैं? नहीं. सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन डेटा. जैसे मैंने आपको डेटा की डेफिनेशन बताई, डेटा इज रॉ अनऑर्गेनाइज्ड अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर. एवरीथिंग एंड एनीथिंग अराउंड अस कैन बी अ डेटा, but everything and anything around us cannot be information. So हमें information में data को convert करने के लिए we have to process the data, we have to organize the data in a way कि वो हमें कुछ beneficial insights बताए, वो हमें कुछ knowledge दे, so that we can do something with that data. ठीक है. तो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड ऑर्गेनाइज्ड डेटा दैट इज बेनिफिशियल इन प्रोवाइडिंग यूजफुल नॉलेज. सो यूजिंग द अबव डेटा, जो मैंने आपको डेटा बताया कार, 2022, अमन एंड ब्लू, अगर मैं इसी डेटा को थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं एंड मैं उनको काइंड ऑफ हम कह सकते हैं प्रोसेस्ड कर दूं. सो अमन बॉट अ ब्लू कार इन 2022 इज समथिंग दैट इज गिविंग मी सम इंफॉर्मेशन. ठीक है, ये एक लाइन है जिसमें हमने सारे फैक्ट्स एंड फिगर जो ऊपर थे डेटा में उनको यूज किया है, बट नाउ दीज फैक्ट्स एंड फिगर together are giving me information. So this is the basic difference, we can say in layman language, difference between data and information. This is the easiest way आपको data and information के difference मैं आपको बता सकता था. Next, इस data and information को, this is not the real world scenario. आपके रियल वर्ल्ड सिनेरियो में डेटा आपके सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं एंड देन जब उन्हें हम टैबुलर फॉर्म में इस तरीके से अरेंज करते हैं कि टुगेदर वो हमें कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर उनमें से हम मैक्सिमम चीज़ की क्लीनिंग कर देते हैं, देन वो हमें कुछ इंफॉर्मेशन या इंसाइट्स दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम टेक्नोलॉजी वी कैन से. सो सॉरी, विद द हेल्प ऑफ सम एल्गोरिथम और टेस्ट. सो हम उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं. नेक्स्ट, हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा कितने टाइप्स के होते हैं. सो बेसिकली डेटा को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा. So by definition, it is descriptive non-numerical data. Qualitative data is descriptive non-numerical data. That means आपके जो जितने भी टाइप के आपके पास डेटा है, ठीक है, आपके जितने भी टाइप के आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उनमें से जो फैक्ट्स आपको किसी की डेफिनेशन, किसी की क्वालिटी बता रहे हैं, these type of data can be categorized as qualitative data. एंड जो जिस टाइप का डेटा आपको किसी की क्वांटिटी बता रहा है, किसी की मेजरमेंट बता रहा है, किसी का नंबर्स बता रहा है, वो आपके क्वांटिटेटिव डेटा में आते हैं. ठीक है. सो वी कैन से क्वांटिटेटिव डेटा इज गिवन इन नंबर्स. जो डेटा आपका इन क्वेश्चंस का आंसर देता है, हाउ मच एंड हाउ मेनी, और उनको हम
क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर कैटेगराइज करते हैं। ठीक है। सो डेटा के अंदर फर्दर डिवीजन होता है, स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सो हम इसे ब्रीफली समझेंगे। स्ट्रक्चर्ड डेटा refers to information that is highly organized and formatted in a specific way, making it easily searchable and accessible। ठीक है। बेसिकली जब हम डेटा को एक टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड उसको हम इस तरीके से रखते हैं कि वहां पर आपके कॉलम्स एंड रोज की फॉर्म में डेटा अवेलेबल होता है, जिसमें कि आप एक डेटा के बेसिस में दूसरे डेटा को सर्च कर सकते हैं या फिर एक डेटा के बेसिस में दूसरे डेटा को यूज कर सकते हैं फॉर एनी पर्पस ऑफ डेटा एनालिसिस। उसे हम स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। जैसे कि आपका जो डेटा स्प्रेडशीट में होता है, फॉर एग्जांपल सेल्स डेटा, जहाँ पर आपको कॉलम्स में पता होता है कि दिस कॉलम इज हैज a type of data which consists of date, and this is product name column, this is unit sold column, this is total revenue column। so इस फॉर्म में जब डेटा होता है उसे हम स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। एंड व्हेन it lacks a clear organization, making it challenging to analyze using traditional methods, unstructured data can exist in form of text, audio, images and video file। बेसिकली जिस तरीके से हमने स्ट्रक्चर डेटा में देखा कि आपका डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है, कॉलम्स एंड रोज की फॉर्म में रहता है, उसके अंदर डेटा हमारा फैक्ट्स एंड फिगर्स रहते हैं, जिसको हम इजीली मेनी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आपका डेटा इस तरीके से नहीं रहता है। आपका डेटा इस उसमें मिक्स्ड डेटा टाइप्स रहते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं आपका सेम प्लेस पे टेक्स्ट होगा, सेम प्लेस पे आपकी इमेजेस होगी, ऑडियो होगी, वीडियो फाइल्स होगी। इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपका सोशल मीडिया में आपका, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दिया है, टेक्सचुअल कंटेंट फ्रॉम सोशल मीडिया पोस्ट, कस्टमर रिव्यूज और ईमेल्स एज वेल एज मल्टीमीडिया फाइल्स लाइक इमेजेस, ऑडियो, रिकॉर्डिंग एंड वीडियोस। सो बेसिकली आप जब किसी सोशल मीडिया आप साइट को देखेंगे तो वहां पर आपके कमेंट्स रहते हैं, आपकी फोटोज रहती है, आपका वीडियोस रहती है, एंड उन चीजों को आप कलेक्टिवली अगर यूज करेंगे तो वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डेटा है। नेक्स्ट हमारा आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को हम इस तरीके से समझेंगे कि आपका व्हेन वी कंबाइन द स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डेटा विद द अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डेटा, देन वी कैटेगराइज दैट टाइप ऑफ डेटा अंडर सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सो इसके कुछ एग्जांपल होते हैं, एक्सएमएल फाइल, जीएसएन फाइल। ठीक है, ये डेटा कैरियर फाइल्स होती है जिनमें आपका डेटा कुछ पार्ट में स्ट्रक्चर्ड रहता है, कुछ पार्ट में अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रहता है। So this is the different types of data available, and then we can see the images here. This is the structured form, and this is the unstructured form, and this is the semi-structured form. So moving forward with the in-depth definition of data analytics. Data analytics is a process of collecting, transforming, cleaning, and modeling data with the goal of discovering the required information. The results obtained are communicated, suggesting conclusion and supporting decision making। सो बेसिकली डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस है जिसमें आप डेटा कलेक्ट करते हैं, आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, आप उसको क्लीन करते हैं, एंड देन यू मॉडल योर डेटा। आप डिफरेंट आपके सोर्सेज ऑफ डेटा हैं तो आप उनको साथ में कनेक्ट करते हैं, दैट इज मॉडलिंग। आपका गोल जिसमें ये रहता है कि आप उस मॉडल से जो आपने साथ में डेटा कलेक्ट किया है क्लीन करने के बाद, उससे आप कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सके, एंड देन वो इंफॉर्मेशन आप कम्युनिकेट कर सके टू द राइट पर्सन, वी कैन से द मैनेजर, द सीईओ, जो आपके डिसीजन मेकर्स है। ओके, so this is the definition of data analytics। Then we will just go through the process of data analysis। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, डेटा एनालिसिस प्रोसेस में सबसे पहला पार्ट होता है आपके पास कोई सिचुएशन होना चाहिए, आपके पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए। सो मे बी वी कैन से कि आपकी सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है, सो यू शुड हैव सिंगल स्टेटमेंट लाइक कि आपका जो सेल्स फिगर्स है वो कौन से फैक्ट्स एंड कौन से फैक्टर्स की वजह से आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है, या फिर वी कैन से
आप कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे आपको चेंजेस करने की जरूरत है, सो दैट आपकी सेल्स फिगर इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक स्पेसिफाइड क्वेश्चन आपने बना दिया है। ठीक है, तो स्पेसिफाइड क्वेश्चन की नीड क्या होती है? इट हेल्प्स अस टू डायरेक्ट अस थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस। सो बेसिकली जब आपने एक क्वेश्चन बनाया है, तो आप जैसे जैसे हम आगे वाले स्टेप समझेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि उसका रिलेवेंस क्या है, उस क्वेश्चन बनाने का रिलेवेंस क्यों इतना ज़्यादा है, क्यों इतना इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके बाद जब आप एक क्वेश्चन डिफाइन कर लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से एक लाइन में आप डिफाइन कर लेते हैं, तो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। सो कलेक्शन ऑफ डेटा में आप क्या करते हैं? बेसिकली जब आपको डेटा एनालिसिस करना है, सो आप विद द हेल्प ऑफ डेटा, सो आपके पास डेटा होना चाहिए। एंड डेटा कोई के कलेक्शन के बहुत सारे सोर्सेज हैं। आपका इन हाउस डेटा हो सकता है, जो आपका सेम जो आपकी फर्म जनरेट कर रही है। आप थर्ड पार्टी डेटा यूज कर सकते हैं। आप कुछ थर्ड पार्टी कंपनीज होती है जो आपके लिए डेटा कलेक्ट करती है। बट ये जितना भी डेटा है, ये कलेक्ट किस को दिमाग में रखते हुए करना है? ये आपके अपने क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्वेश्चन आप डिमांड कर रहा है कि आपको फुल एड्रेस की नीड नहीं है, आपको सिर्फ पिन कोड की नीड है। सो इन दैट केस क्या आप अपना फुल एड्रेस रखेंगे वहां पर? नहीं। सो बेसिकली आप डेटा जो कलेक्ट करते हैं, वो डेटा आप अपने क्वेश्चन के रिलेवेंस में कलेक्ट करते हैं। बेसिकली नॉट टू स्पेसिफिक, बट हाँ, अगर आपका क्वेश्चन किसी का एड्रेस डिमांड कर रहा है, तो आप उसमें उसका एड्रेस डेटा में कलेक्ट करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप बहुत सारे सर्विस फॉर्म भरते हैं, तो उनमें डेटा जिस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं, वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपनी रिलेवेंस दिखा रहे होते हैं अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ, दैट इज डिफाइन द क्वेश्चन के साथ। देन जब आप पे डेटा आता है, देन आप उसमें से डेटा क्लीन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप डुप्लीकेट डेटा को हटाते हैं, इफ एंड आप अपने डेटा में से ब्लैंक्स हटाते हैं, अपने डेटा में से नल वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं और मे भी हटाते हैं। देन आप डेटा में से एक्स्ट्रा कॉलम को हटाते हैं, आप अपने डेटा में से डिराइव्ड कॉलम को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ कॉलम्स हैं, उनमें से हम नए कॉलम्स बनाते हैं, सो दैट यू कैन यूज इट डायरेक्टली। देन आपका ये डेटा हो जाता है क्लीन। ठीक है, देन आप उस क्लीन डेटा को यूज करते हो टू गेट इनसाइट्स फ्रॉम इट। ठीक है, दैट इज आर स्टेप 4, एनालाइज द डेटा। उस एनालिसिस में आप जो भी आपका क्लीन डेटा है, आपके कॉलम्स एंड रोज, आप उनकी हेल्प से कुछ इंसाइट्स निकालते हो। फॉर एग्जांपल, सेल्स इंक्रीज इन 3 इयर्स, कितना आपका क्या ट्रेंड चल रहा है, आपका किस तरीके से आपका सेल्स इंक्रीज हो रहा है, किस तरीके से आपका क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है आपके सेल्स का, किस तरीके से आपके डिफरेंट सेल्स पर्सन परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से आपका एचआर का डेटा एट्रिशन रेट परफॉर्म कर रहा है, आपका रिटेंशन रेट परफॉर्म कर रहा है। सो जो भी आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप एनालाइज करते हैं अपने डेटा को इन योर स्टेप 4। देन आपका जो डेटा है, आपने जो जिसको एनालाइज किया है, आपके उसके इंसाइट्स निकले हैं। अब उन इंसाइट्स को निकालने आपका मोटो क्या था? आपका मोटो ये था, सो दैट यू कैन कम्युनिकेट दैट दीज इनसाइट्स टू द राइट पर्सन। हु इज द राइट पर्सन? द डिसीजन मेकर, जो आपकी कंपनी के हायरार्की में अपर लेवल पे है, जो डिसीजन लेते हैं, आप उनको कम्युनिकेट कर सके। सो उनको कम्युनिकेट करने के लिए वी यूज अ टूल टू विजुअलाइज आर इंसाइट्स। बेसिकली जैसे जैसे आप अपनी इंसाइट्स निकालते हैं, आप उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, और वी कैन से विजुअल्स, जिससे कि वो इजीली जो भी उन रिपोर्ट्स को, जो भी उन विजुअल्स को देखे, उसे इजीली उन इंसाइट्स से के बारे में पता लग जाए। तो उसके लिए हम कुछ टूल्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, पावर बीआई, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ, एंड टैबल्यू, एंड और वी कैन से एक्सेल। ठीक है, तो आप इन टूल्स को यूज करके आप विजुलाइज करते हो, देन यू क्रिएट सच अमेजिंग रिपोर्ट्स एंड और वी कैन से डैशबोर्ड्स। फिर आप उन डैशबोर्ड्स को
कम्युनिकेट करते हो, मे बी यू कैन से शेयर करते हो अपने सीईओज के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ, टू शेयर योर इनसाइट्स, टू शेयर योर वर्क. ओके, सो this was a brief introduction to the process of data analysis, and thank you so much